नमस्कार। विक्रम झा यूट्यूब चैनल जो नियमित रूप से योगा का अभ्यास शेयर किया जाता है। आज आप लोगों की दुआ से हम आपके सामने बैठे हैं, जहां हम डेली प्रैक्टिस करते हैं सुबह सुबह, और हम चाहते हैं कि इसको सभी करें। इसी शुभ भावना के साथ हम आपके सामने आपका प्यारा विक्रम झा आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ सिटिंग योगा पोजेस नियमित रूप की तरह, और हर दिन एक नई बातों के साथ। तो सिटिंग योगा पोज में वो भी सबसे अच्छा कि अपने पैरों को आगे ऐसे फैला दीजिए और पूरी तरह से आप रिलैक्स फील करें। तो अब क्या है कि जब कोई योगा प्राणायाम सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो उसका शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी उसका साथ नहीं देती। तो इसलिए एक तरीका है कि सूक्ष्म व्यायाम कर लिया जाए। शुरू में अगर कोई हल्का फुल्का प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ही कर ले, तो उसे नियमित रूप से एक अपने जीवन में तरीका समझ में आएगा किस तरह से कठिन कठिन योगासन भी वो फिर कर पाएंगे, और इस तरह से वो जीवन में कठिन कठिन कार्यों को भी वो संपादित करने में सक्षम हो पाएंगे। तो कौन नहीं चाहता है कि जीवन में कठिन से कठिन, बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना वो कर पाए। तो इसके लिए सुबह थोड़ा जल्दी जगकर थोड़ा सिटिंग योगा पोजेस के तहत आज हम शेयर कर रहे हैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। चाहे आप कितने भी दुर्बल हो, चाहे आप कितने भी बीमार हो, चाहे आप कितने भी निराश हो, सबसे बड़ी आशा की किरण योग, प्राणायाम, ध्यान और दिनचर्या, आयुर्वेदिक दिनचर्या, एक प्राकृतिक नैसर्गिक स्वाभाविक दिनचर्या को अपना करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मकता ला सकते हैं, एक विशेष बल भर सकते हैं। तो बल के साथ अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो सूक्ष्म व्यायाम करना है। और ऐसे बैठे बैठे लेडी हो या जेंट्स, बॉयज हो या गर्ल्स, टीनेजर्स हो या एडल्ट, कोई भी इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जिसको शेयर किया जाता है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारे चैनल होते हैं जहां यह अच्छी बात है कि एक सिस्टमैटिक तौर पे हम लोग आपस के गुणों को शेयर करते हैं। और यह गुण तो हमारा जन्मजात होता है योगा प्राणायाम का। बचपन में भी हम पलट कर खेलते थे, तो क्या वह योगा का पोज नहीं था? अगर ध्यान देंगे तो हम लोग क्या होता था कि कभी बचपन में ऐसे ही खेलते खेलते ध्यान में बैठ जाते थे, तो क्या वह योगा नहीं था? तो यह तो हमारा जन्मजात, हमारे ऋषि मुनि परंपरा, जिस भारत देश में हम रहते हैं, उस भारत देश का यह एक अभिन्न जो है परंपरा है, और जिस परंपरा को हम आज भी निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला सिस्टम है हमारे देश में। तो हम सबका भला करते हैं, करते रहेंगे, और इस तरह से विश्व गुरु के रूप में भारत देश जो है वह अगर गण्य रहेगा हमेशा। तो ये सब सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर हो जाता है। छोटा छोटा आसन कभी भी कोई बैठ करके कर सकते हैं। इस तरह से तितली आसन हो जाता है, बटरफ्लाई पोज हो जाता है। दोनों एड़ी और पंजे सटे हुए होते हैं, और दोनों पंजों पर अपना हाथ थोड़ा टिकाते हुए दोनों घुटनों को दोनों तरफ बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। तो यह बहुत आसान है, इसको कर सकता है कोई भी। धीरे धीरे अपने बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाएगा, तो यही सब करेगा सिटिंग पोज में। और कई आसन भी होते हैं। सिद्धासन सबसे अच्छा होता है, बायां पैर नीचे, दायां पैर उसके ऊपर। ये सिद्धासन में तो प्राणायाम ध्यान हो जाता है। प्राणायाम में भी 8 प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका पहले होता है, उसमें लंबी गहरी सांसों के साथ हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले ओंकार और गायत्री इत्यादि का मंत्र के जाप के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी और ये बाह्य प्राणायाम, ये 8 पैकेज हम कर लेते हैं। तो उससे प्राणायाम का विशेष जो लाभ होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। और छोटी छोटी बातें हैं जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, तो वो कई तरह से हम कर ही सकते हैं। सिटिंग पोज में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह बैठना है, मन को स्थिर करके सुबह सवेरे जग करके, और वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी के साथ जो है मिक्स करके वाटर में, और दिन की शुरुआत एक उषा पान से कर सकते हैं।
अपनी आयुर्वेदिक जीवनचर्या को हम वाटर के साथ शुरू करें। स्टोर्ड वाटर, वाटर शुड बी लाइक स्टोर्ड वाटर, स्थिर पानी में पिए, गतिशील पानी को अवॉइड करें, क्योंकि पानी में भी याददाश्त होता है। वाटर हैज इट्स ऑन मेमोरी इन इट्स पार्टिकल, सो वी शुड अवॉइड रनिंग वाटर, वी शुड एक्सेप्ट स्टोर्ड वाटर। पुराने लोग बेवकूफ नहीं थे, वो रात भर एक तांबे इत्यादि की बर्तन में, शुद्ध बर्तन में पानी को स्टोर करके ढक कर उसकी इवन पूजा पाठ भी करते थे, पानी जहाँ रखा रहता था। तो वो जो स्टोर्ड वाटर है उसकी, वो पीने से हमारे शरीर के अंदर की जो पाचन शक्ति और जो पानी का व्यवहार है शरीर के अंदर, वो सही रहे। तो इसीलिए पानी कभी भी स्टोर्ड वाटर ही पीना। और सूक्ष्म व्यायाम करना है, सुबह सुबह थोड़ा समय निकालकर सूक्ष्म व्यायाम करते करते पता चला कि पूरा योग का अभ्यास हमारे अंदर समाहित हुआ और शरीर को एक विशेष ज्यामितीय स्थिति में रोज रखने से पूरे बॉडी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। और कभी अगर हम थक भी जाते हैं तो रात होती है आराम करने के लिए, फिर हम जब आराम करते हैं तो फिर नया दिन, नया सवेरा लाता है और इस नए सवेरे में हम लोग पूरा एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब हम और फिर से भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम जो एकदम एनर्जी से भर देने वाला है, उज्जयी प्राणायाम गले के लिए, और ये बाह्य प्राणायाम पेट के लिए, कपालभाति पेट के लिए, और मस्तिष्क के लिए अनुलोम विलोम, ये सारे प्राणायाम अगर हम सिस्टमेटिक वे में लंबे देर तक कर लें, 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कर ले, तो मस्तिष्क के सारे बंद द्वार खुल जाएंगे। भ्रामरी कर ले, उद्गीत कर ले, तो सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से चला जाएगा। ये सब खुद महसूस करने की चीज है। तो ये सब सूक्ष्म व्यायाम के तौर पर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लंबे गहरे सांसों के साथ ही करेंगे। जैसा जिसका इंटरेस्ट हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीटिंग पोज कर सकते हैं। और इसमें अगर कोई चाहे तो वह पद्मासन लगा सकता है, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर और बायां पैर दाएं पैर के ऊपर लगाकर, और इस तरह से अपने पूरे शरीर का भार अपनी दोनों हथेलियों पर रखते हुए पूरे शरीर को इस तरह से ऊपर उठा करके कुछ देर सांस लंबा गहरा भरकर बैलेंस बनाकर शरीर के अंदर 2 मिनट तक भी रुका जा सकता है। तो जब ज्यादा देर तक रुकना है तो लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, नहीं तो एक लंबी गहरी सांस में पूरे शरीर को उठाने की कोशिश करेंगे। अपना शरीर उठ गया, शरीर पूरी दुनिया का सारा भार भी हम उठा पाएंगे, लेकिन अगर खुद अपना शरीर ही नहीं उठा पाए, अपना ही भार कैरी नहीं कर पाएंगे, तो और लोग क्या करेंगे। तो ये था। फिर उसके बाद जब हम पद्मासन लगा ही रखे हैं तो हम सबसे अच्छा होता है योग मुद्रासन। सांसों को बाहर छोड़ दो और पेट को ऐसे जो नाभि के ऊपर दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, दायां हाथ नीचे बायां हाथ उसके ऊपर, सांसों को बाहर छोड़कर थोड़ी नीचे चिपका कर सांसों को बाहर छोड़कर रोक। ये है योग मुद्रासन। पेट, डायबिटीज, पेट से समस्त जो है हमारा दुनिया जो है उस बीमारी से 99% लोग जो है कुछ न कुछ रूप से प्रभावित होते हैं। तो योग मुद्रासन उसमें एक विशेष योगासन है। यह एक नॉर्मल योगासन नहीं है। यह करने का अभ्यास आप चाहे पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन में भी बैठ जाए, किसी भी तरह से भी आप बैठ करके आप पूरा न झुक पाए तो आधा ही झुकिए, लेकिन करिए जरूर योग मुद्रासन। सांस लिया पहले, छोड़ के फिर रुक गया। फिर एक लंबे गहरे सांस लेकर के सीधे हो जाएंगे और इस प्रक्रिया को बाईं तरफ से 3 बार करेंगे, दाईं तरफ से कम 3 बार करेंगे। ज्यादा बार भी कर सकते हैं, ये तो फायदा चाहिए, ज्यादा फायदा चाहिए।
तो बाएं हाथ नीचे रख कर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रम करेंगे, सांसों बाहर छोड़कर रोक देंगे और पेट को अंदर धसाएंगे, तभी हम आगे झुक पाएंगे ना। सांसों बाहर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक पेट अंदर धसेगा। कम से कम आधा मिनट रुकना है, तब होगा इसका फायदा। योग मुद्रासन के बाद जो कि पद्मासन किया जाता है, वज्रासन में बैठ जाइए। शरीर की एक विशेष ज्यामितीय स्थिति आपको और हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये है हमारा वज्रासन, जिसमें हम दोनों घुटनों पर और दोनों पंजे पर बैठ जाते हैं और इस तरह से पैर के दोनों अंगूठे आपस में पीछे चिपके रहते हैं, एड़ियां दोनों तरफ अलग रहती है और एड़ियों को इस तरह हम अपने पूरे शरीर का भार रखते हैं। यह एक वज्रासन। वज्रासन में हम लोग मंडूकासन इत्यादि कर सकते हैं, शशकासन कर सकते हैं और इसको हम करेंगे। इसके लिए जो है एक सांसों को बाहर छोड़कर मुट्ठी के को पेट की नाभि में लगा देंगे और रोक देंगे, सांसों को बाहर छोड़कर रोक देंगे और सामने नजर। हाथ को नाभि के नीचे लगाकर रोक कर रखना है सांस को। कुछ देर रुकना है। कोई भी प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़कर या अंदर भरकर कम से कम 15 सेकंड आधा मिनट रुकना ही रुकना। फिर तो 1-1 मिनट भी रुक पाएंगे। मंडूकासन को फिर मुट्ठी बंद करके भी 3-4-5 बार कर सकते हैं और हथेलियों को रख करके भी 3-4-5 बार। एक बार दाएं हाथ को नीचे रखकर, एक बार बाएं हाथ को नीचे रखकर। तो पहले दाएं हाथ को नीचे रखकर पेट की थोड़ी पर पेट को अंदर धसा देंगे, सांसों को बाहर छोड़कर रोक करके। कुछ देर रुकना ही पड़ेगा, तभी इसका लाभ होगा। फिर बाएं हाथ को नीचे रखकर तो इसमें शशकासन भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को नीचे जमीन पर, सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना है। माथा जमीन से लग जाएगा। इसमें हम वक्रासन भी कर सकते हैं। दायां पैर आगे, बायां पैर से अपने हाथों को क्रॉस में लगाते हुए घुटने को टच करके, जो हाथ पीछे उधर ही नजर। पूरा शरीर का कायाकल्प करना है तो योगासन। शरीर की सारी शक्तियों का राज है योगासन। हमारी जिंदगी में जितने भी अच्छे काम होंगे वो योगासन का योग मतलब ऐड यानी जुड़ना। तो इस तरह से बाएं तरफ से भी कर लेंगे और पैर पूरा तना हुआ नीचे, पूरा तरीके से वक्रासन। कुछ देर इस अवस्था में रोकेंगे 2 मिनट,
1 मिनट 2 मिनट कम से कम रोकिए, 5-5 मिनट तक लोग रोक के रख सकते हैं। पश्चिमोत्तासन, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना है और इस तरह से हम सिटिंग पोज में करते करते थोड़ा लेट जाते हैं, फिर लेट करके भी बहुत सारे हमारे योगासन हो जाते हैं। सबसे अच्छा रहता है, शुरुआत करते हैं हम लोग पवन मुक्तासन से। पवन मुक्तासन, दोनों पैर के घुटने आपस में चिपके, दोनों हाथ चलाओ, सांसों को बाहर छोड़कर रोक लेना और नाक को घुटने में चिपका लेना। इस अवस्था को बनाए, फिर इसमें आपका बॉडी मसाजिंग भी हो जाती है। इसमें लंबे गहरे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पूरा बॉडी का फ्री मसाजिंग। और पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन में एक पैर से भी, सिंगल पैर से भी किया जा सकता है, दूसरा पैर जमीन पर सीधा और एक पैर को घुटने को मोड़ के भी किया जा सकता है। सांसों को बाहर छोड़ के रोक देना है। कुछ देर इस अवस्था में फिर दायां पैर नीचे, बायां पैर की घुटने से दोनों पैर से, तभी हमने किया ही। और ये इसके बाद पादांगुष्ठा नासास्पर्शासन, इसमें हमें पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करना होता है। पादांगुष्ठा नासास्पर्शासन, सांसों को बाहर छोड़कर नाक को चिपका के रोक दीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रुकना। फिर पादोत्तिष्ठासन में आपको अपने हाथों की हथेलियों का रुख नीचे की तरफ रखते हुए अपने पैर की जांघ के नीचे लगाते हुए थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और सांस अंदर भरते हुए पैर को मात्र 30 डिग्री एंगल से उठाकर रखना। सांस को अंदर भर के जब रोक के रखेंगे, पूरे बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा, पूरा स्ट्रॉन्ग स्टोमक, नो प्रॉब्लम्स इन स्टोमक, नो गैस इन स्टोमक, पूरा सांस अंदर भर के रोक के रखना। चलिए, थोड़ा कठिन आसन है लेकिन अभ्यास करने से वो भी आसान है। अब नौकासन करेंगे, सांसों को बाहर छोड़कर पूरे शरीर को दोनों तरफ से उठा के रखेंगे, सांसों बाहर छोड़ के रोक दीजिएगा। दो मिनट तक इस अवस्था को, विशेष ज्यामितीय स्थिति हमारे शरीर में, इस अवस्था को बनाए रखना। 2 मिनट तक लगातार रखिए। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं अगर किसी के अंदर पूरी एनर्जी है। और इसमें थक जाए तो ऐसे आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यामितीय स्थिति, विशेष ज्यामितीय स्थिति हमारी इसको बना के रखती है। तो ये था नौकासन। और नौकासन के बाद और भी बहुत तरह के लेट के आसन हो सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट सिटिंग और लाइन योगा पोजेस थे, हमने आज शेयर किया आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल। Again, we meet ourselves in the next meeting in yoga session next tomorrow. Thank you very much. Namaste. Mil.